हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमें टर्म जाननी है। पॉली प्लस नोमियल, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है याद रखना है। ग्रीक वर्ड है। यहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। आप कह सकते हो जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बने उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बेसिकली हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी है, जिसमें हमें ध्यान रखना है। पहला पढ़ना है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम जब बात करें तो हम अलजेब्रा का मतलब हम जानते हैं। जब हम प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड्स में डील करते हैं तो उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। जब इनकी मदद से कोई एक्सप्रेशन बनाया जाता है तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आप यूँ कह सकते हो कम से कम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पास जो है कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होगी, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल। इन टर्म्स को हम डीपली पढ़ेंगे, क्या होती है कांस्टेंट, क्या होती है वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमने क्या कहा? अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। ठीक? तो जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एक्सप्रेशन में हमें जाने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाने से पहले हमें टर्म पढ़नी है, एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें जानना है एक्सप्रेशन क्या है। ये 3 टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स। कौन-कौन सी 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है? नंबर 1 वेरिएबल, नंबर 2 आपका होता है सिंबल्स, आप इसे लेटर्स भी कह सकते हो। सॉरी। नंबर 2 कॉम्बिनेशन 3 टर्म का होता है, आपका वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट्स का होता है और कोएफिशिएंट्स का होता है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, नंबर 3 आपका होता है कोएफिशिएंट्स। धीरे पढ़ेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो हमने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिलकर बना है। वहीं एक्सप्रेशन की बात करें तो 3 टर्म से मिलके बना है। कहते हैं कॉम्बिनेशन रिलेटर्स टर्म्स। सबसे पहले वेरिएबल आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है कांस्टेंट्स और उसके बाद हमारा आ जाता है तो डीपली हमें जाने से पहले हमें जाननी है इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? क्या है अलजेब्रिक एक्स। याद रखना ये वेरिएबल से मिलके बना होता है, कांस्टेंट से बना होता है। अब दूसरा हमें पढ़ना है एक, ये भी इन्हीं टर्म से मिलके बना होता है लेकिन फ़र्क ये होता है ये हमेशा इक्वल साइन असाइन करता है अपने साथ। ठीक है?
इक्वल साइन यूज़ करता है एज ए ऑपरेटर, यानी कि अगर मैं किसी कैसे लिखूँ 5x = 3, ये मेरा इक्वेशन कहलाएगी। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे कांस्टेंट वेरिएबल होंगे लेकिन उसके साथ इक्वल साइन नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं जैसे 5x 2x + 3 4x² + 2x + 3। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे एक्सप्रेशंस कहलाए क्या होती है। अब एक्सप्रेशन में भी हमें एक छोटा-सा डीप में जानना है कि आपने ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे हम क्या होती हैं और इक्वेशन पर क्या होती है, नहीं जानना था। उसके बाद हम कहते हैं कि भई टोटली जो है हम इसके अंदर हम जानेंगे कि भाई इसमें जो है टर्म्स क्या होती हैं। हम इसमें जानेंगे कोएफ़िशिएंट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 3। ये मेरे पास इक्वेशन है। ये मेरे पास इक्वेशन बड़ा लिख देता हूँ। हम जानेंगे कोएफ़िशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं वन हम पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें आगे जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं जो है टाइप्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या-क्या होती है? चलिए देखते हैं। टाइप्स क्या होती है? पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल एक्सप्रेशन। सेकंड होती है बायोनीमल, बायो बाइनो बाइनोमी बाई मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा होता है हमारा पोलोनिमल पॉलिनोमियल। से हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम डीप में पढ़ेंगे। तो एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है पॉलिनोमियल। और 3 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमने मोनोमियल और बाइनोमियल लेटर क्लास में आपने पढ़ा होगा। यानी जिसके पास केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म। हम समझेंगे टर्म क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे x⁴, xy 4y। बाइनोमियल बायो से ही समझ में आ रहा है, बाई से। बाई का मतलब होता है 2, तो विच हैव 2 टर्म्स। के पास 2 टर्म्स हो, जो 2 टर्म से मिलके बने। 5xy + 8। आप रख सकते हो xyz x³ एंड सो ऑन। अब हमने पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा। हमने पास बहुत सारे क्या हो टर्म्स हो, बहुत सारी मोर देन वन टर्म, जिसको हम कहेंगे मोर देन मोर देन वन टर्म कहेंगे। हैव मोर देन वन टर्म। ठीक है, जैसे ax + by + c x² x x³ +2x। तो ये हमारी पोलोनियमल कहलाई, ये हमारी पोलो। अब हम पोलोनियमल के बारे में सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं क्या होगा। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी बारे में हम नहीं जानते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वो एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, जैसे जो आपको मन करे हम वो वेरिएबल
ले सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास डिफाइंड नहीं, ये वेरी करती रहती है जिसकी वेरिएबल वैल्यू उसको हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल के पास पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला, जो बहुत सारी मेनी टर्म से मिलकर बना हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो मान लो 3 टर्म से बना हो तो उन 3 टर्म्स के पास केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अलग वेरिएबल, जैसे एग्जांपल हम एक्सप्रेशन एक्स, एक हम एक्सप्रेशन एक्स एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक ले लेते हैं प्लस एक्स। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये कहा कि जिसके पास केवल एक ही वेरिएबल हो उसे कहते हैं, उसे हम वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। देखते हैं कैसे। इसमें वेरिएबल क्या है, ये एक्स जो है ये वेरिएबल है। तो हमारे पास जो एक्स जो है वेरिएबल है। देखो हमारे में हम बात करें, ये एक्स स्क्वायर एक्स ये वेरिएबल है, समझ रहे हैं। टर्म कितनी है, 2 टर्म से मिलकर आया है। सिंगल टर्म तो एक तो ये हो गई, ये हो गई टर्म 1, ये हो गई टर्म 2। 2 टर्म से मिलके बना है। तो और वेरिएबल कितना यूज़ हो रहा है, वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है और कौन सा है, एक्स। यही इसको बात करें, ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3 और ये टर्म 4 टर्म से मिलके बना है। अगर हम बात करें वेरिएबल हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, एक्स ही हुआ है, यानी एक ही वेरिएबल क्या है और इसमें टर्म्स हमारी कितनी, 4 टर्म से मिल पॉलिनोमियल। आई होप आप समझ में आया होगा पॉलिनोमियल वेरिएबल में ये कहते हैं। आपने इतना ही याद रखना है। टर्म्स होती क्या है वो हमने जाननी है। बता दी के अंदर डिफाइन। तो होप लेट अस मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स प्लस ये ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमसे पूछता है सब टर्म्स कौन, तो टर्म्स के बारे में आपकी आपके पास कोई एक्स वाई एक टर्म ये हो गई, 4x एक टर्म ये हो गई, 7 टर्म ये हो गई। उसके बाद हमसे बोलता है भाई कोफिशिएंट क्या होंगे, आपसे पूछ कोफिशिएंट ऑफ टर्म, किसी भी टर्म की पूछ लो, मान लो मुझसे एक्स स्क्वायर का पूछा है तो 2 इसका कोफिशिएंट हो गया, 2 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट। आपसे पूछ सकता है लाइक टर्म क्या है। लाइक टर्म का मतलब जिनका वेरिएबल सेम हो, जिनका वेरिएबल सेम, जैसे 2x एक्स ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनकी टर्म्स लाइक टर्म के वेरिएबल, जिन टर्म के वेरिएबल्स सेम ना हो, जिन टर्म के वेरिएबल सेम ना हो, जैसे 2x
ये है अनलाइक टर्म्स। बाद आपसे पूछ सकता है फैक्टर्स क्या हो सकते हैं टर्म्स के? फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। मान लेते हैं एक टर्म 3xy है, ये कितने फैक्टर से मिलके बना है? एक तो इसमें फैक्टर 3 है, एक इसमें x है और इसमें एक y है, यानी कि 3 फैक्टर से बना हुआ है। तो हम फैक्टर ऑफ आपको समझ में आया होगा। ये पूछा समझा वेरिएबल क्या होता है जिसकी वेरिएबल वेरी करे। देखा कि टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स हमने देखी यानी कि ऐसे पार्ट्स होते हैं प्रश्न के जो जनरली यानी कि आप लिख सकते आर दी पार्ट्स ऑफ दी सेशन दैट आर सेपरेटेड बाय द साइन और माइनस साइन। ऐसे टर्म्स वो पार्ट्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन में जो जनरली प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाँ, टर्म्स कहते हैं। टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है? ये हमने नंबर चीज़ देखी। उसके बाद हमने बोला कोएफ़िशिएंट क्या वैल्यू होती है? एक विदाउट वेरिएबल की जो सिंगल वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लगी होती है जो काउंटिंग वैल्यूज़ होती हैं कोएफ़िशिएंट 5, 6 अरे कोएफ़िशिएंट ये हमारे क्या है? कोएफ़िशिएंट है, कोएफ़िशिएंट कहते हैं। ठीक? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। भई पॉलिनॉमियल में कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, नोट कर लेना है, करके लिखें। क्या? पॉलिनॉमियल पहला कि इसके पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं लेकिन इतनी नहीं होता है। कैन हैव मैनी टर्म्स बट नॉट सेकंड चीज़ इसके अंदर पॉलिनॉमियल में कोई भी डिवीज़न ऑपरेशन नहीं होता है बाय वेरिएबल यानी कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। इन ऑपरेशन वेरिएबल के साथ कभी भी नहीं मिलेगा आपको पॉलिनॉमियल में। और जो आपको एक्सपोनेंट मिलेगा, एक्सपोनेंट ऑफ ऑफ वेरिएबल जो भी आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है? जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होंगे। ना तो वो इंटीजर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे और ना ही वो क्या होंगे? होल नंबर। ना तो वो इंटीजर होंगे, क्या होंगे? एक्सपोनेंट के प्रत्येक वेरिएबल के जैसे एग्ज़ाम्पल आप देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये एक्सपोनेंट है, ठीक है? ये एक्सपोनेंट ये हमेशा होल नंबर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये देखो, ये होल नंबर है आपस में, यहाँ 1 है ये, ठीक है? लेकिन अगर आप बोलो एक्स 1/2 ठीक है? 4x/2 ये आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा, ये आपका होल नंबर ये आपका जो है पॉलिनॉमियल कहलाएगा। पॉलिनॉमियल में आपने यही बात याद पॉलिनॉमियल में देखा कि प्रत्येक के पास बहुत सारी टर्म्स होंगी लेकिन जाएगा और दूसरा इसके अंदर डिवीज़न ऑपरेशन नहीं। तीसरा हम एक्सपोनेंट होगा प्रत्येक वेरिएबल का जो भी एक्सपोनेंट वो क्या होगा एक होल नंबर और ये कभी भी ना तो इंटीजर होगा, ना तो डिवीज़न में होगा, ना तो किसी और चीज़ में कभी नहीं पाया। सबसे बड़ा फैक्टर्स पढ़ लिए।
टाइप्स अब हमने पढ़ने हैं पॉलिनॉमियल के टाइप्स क्या-क्या देखने हैं। ये पॉलिनॉमियल कितने टाइप का होता है कोएफ़िशिएंट है? एक इक्वेशन और हम ले लेते हैं, फिर हम इसे कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जानना है कि भई डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनॉमियल की? तो हमने पढ़नी है। पहली चीज़, आपका जो भी लार्जेस्ट एक्सपोनेंट लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल किसका? कॉल्ड ऑफ आपका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा, हम उसको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कह देंगे। हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ कह देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, आप कह सकते हो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कह या फिर आप कह सकते आप कह सकते पावर, आप कह सकते क्या? आप कहो हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर तो पावर ये वेरिएबल चेक करने सबसे पहले हमें वेरिएबल एक तो वेरिएबल है वेरिएबल इस वेरिएबल में आप चेक वेरिएबल में पावर ये है और पावर ये आपका क्या है कौन कहेंगे हम क्या कहेंगे हम कांस्टेंट वैल्यू ये होगी हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई ठीक है यानी कि जो कभी चेंज नहीं होती उसको हम ये आपने याद रखनी है ठीक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉलीमर जैसे आई स्क्वायर वाई की पावर अगर बात करें वेरिएबल फिर क्या हो ये बोला है टेबल में सबसे पावर कौन पॉलीमर ये है डिग्री ऑफ बात करें कि ये टर्म हियर 5 आप कैसे
वेरिएबल है, ठीक है? के पास जब हम बात करें एक्स्पोनेंट होंगे, 0 है, हमारे पास डिग्री आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल समझ आया होगा। अब हमने सबसे पहले अगला क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं, ठीक है? हमने टाइप्स ऑफ टाइप्स तक हमने एक्सप्रेशन के टाइप्स पढ़े थे, अलजेब्रिक आता है, ये भी टाइप्स होते हैं। क्या होता है मॉडल, बायोनिम बायोनोमी वर्ड होता है ट्राइनोमी बायो शब्दों में ही आपको आंसर देखें हम देखें जरा बायो ट्रायो ट्रिनोमियल सॉरी ट्रिनोमी ट्राई ट्राई ये हमारे टाइप्स हैं। अब इसमें हम एक-एक करके देखते हैं क्या होता है। तो हम बात करें कि जब कि पॉलिनोमियल के पास जब किसी पॉलिनोमियल के पास केवल एक टर्म हो, ठीक है? आप कहेंगे आप कहेंगे पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। जब किसी पॉलिनोमियल के पास केवल एक टर्म हो, कहते हैं मोनोमियल। तो उसे हम कहते हैं मोनो तो मतलब होता है एक, क्या होता है? एक, ठीक है? जैसे मान लेते हैं एक्स एक्स प्लस से पहले हम आगे बढ़ें, आपने जाननी है ये जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है? मान लेते हैं पहले हम आगे बढ़े, हम जान लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल आपके एक्स है, वेरिएबल हमारे पास एक्स है, ठीक? तो हम जब भी डिनोट कैसे करेंगे? मान लेते हैं बस वेरिएबल एक्स पोलोनियम, ठीक है? तो हम पोलिनोमियल को जब डिनोट जाएँगे, देयरफॉर पॉलिनोमियल हम आप तरीके से नोट कर सकते हैं या जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं। बट हम यहाँ 3 ही तरीके जो आपके एनसीईआरटी में फॉलो करेंगे। के थ्रू एक है आपका पीएक्स, आप ले सकते हो एक्स, आप ले सकते हो आरएक्स एंड सो जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है? हम ले सकते हैं क्यू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है? ले सकते हैं आर एक्स आर वाई ले लेते हैं, ठीक है? वाई क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, तो जिस तरीके से आप चलना चाहो उस तरीके से आप ले सकते हैं। आपके पास ये पॉलिनॉमियल है पी एक्स,
एक्स इक्वल टू 1, जिसके पास केवल टर्म हो, एक टर्म हो, टर्म हो, ये जो है ना आपकी, इसके पास कितनी टर्म हो, एक टर्म हो, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, ठीक है। देखो इसके पास एक तो फर्स्ट टर्म क्या, ये मोनोमियल नहीं है, तो जैसे आपने 2x लिया, ठीक है, आप 5x क्यूब एन सो वाई ले लो, ठीक है, आप वाई क्यूब ले लो, आप टी, ये आपकी क्या, और पोलोनियम के पास कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स, ट्राई का मतलब होता है जिस पोलोनियमल के पास, जिस पोलोनियमल के पास थ्री टर्म्स हो, हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, यानी कि तीन टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक्स आप ले लो, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन, टर्म्स तो हमने देखा, टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। नेक्स्ट ले लेते हैं, टी वाई ले लेते हैं, वाई की पावर 4 प्लस वाई प्लस 5, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थ्री टर्म्स होने चाहिए, रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर, आप कुछ भी। तो ये सारी हमारी क्या कहलाई, ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कहलाए, ये हमारे क्या कहलाए, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कहलाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, हमें देखना है। अब हमने पढ़ना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद और हमें देखना है, एक चीज़ हमें से याद रखनी है, तो हमने ये पढ़ा तक हमने। अब हम पढ़ेंगे कि भाई पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, प्लेटफॉर्म क्या होती है। आज हम इतना क्लास में हम सब, आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब